हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वाइब हब ऑफिशियल। तो आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। विद रेफरेंस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट्स ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट इज एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्टिंग कंट्रीब्यूट्स टू सी लेवल राइज। ठीक है, हाँ होता है। एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कोस्टल फ्लडिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Melting glaciers add fresh water to oceans, contributing to sea level rise. जब भी ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं तो सी लेवल हमेशा राइज करता है, बिकॉज जो ग्लेशियर्स का पानी है वो समुद्र में आके मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक्स ड्यू टू मेल्टिंग ग्लेशियर्स में लेड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये भी ठीक है। रैपिड मेल्टिंग फॉर्म्स अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स दैट कैन बर्स्ट कोजिंग GLOF। जो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो फ्लड्स आती हैं, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इट मे लेड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। ये करेक्ट है। Melting of Himalayan glaciers has no significant effect on river flow in South Asia. नहीं, ये incorrect है ये statement, because Himalayan glaciers significantly influence major rivers like Ganga, Brahmaputra, Indus, affecting water security in South Asia. तो जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, अगर वो मेल्ट होते हैं तो वो कौन सी रिवर्स को इफेक्ट कर रहे हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस को, जो किसको इफेक्ट करती है? वाटर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया को जो इफेक्ट कर रही है। तो आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the context of ethical debates on war, which of the following principles are associated with the moral conduct during war? Just in bello. ठीक है। फर्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स। ठीक है। जस्ट इन बेलो का मतलब क्या होता है? डील्स विद एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर। एथिकल मीन्स कि ये मोरालिटी के बेसिस पे, ह्यूमैनिटी के बेसिस पे वॉर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। फर्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्बेटेंट्स एंड नॉन कम्बेटेंट। मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक सिविलियंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, लाइक जो भी पुलिस, आर्मी या इन चीज़ों में पार्टिसिपेटेड हैं, और जो सिविलियंस है जो इन चीज़ों में, उनके बीच में एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स, सेकेंड इज प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स। फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट एज दे रिलेट टू ह्यूमैनिटेरियन रूल्स गवर्निंग वॉरफेयर। ठीक है, कितना फोर्स यूज करना है, ये चीजें लाइक ही कि अगर हम पहले की बात करें, हिरोशिमा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं था। तो मतलब कि वॉर में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कितना फोर्स यूज करना है और सिविलियंस को टारगेट क्यों किया जाता है। बेसिकली ये चीज है। लेजिटिमेट अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। तो स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है? जस्ट एट बेलम, ये एक टर्म है। जस्ट इन बेलो एक टर्म है, इसका मतलब होता है एथिकल कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर। और जस्ट एट बेलम का होता है विच कंसर्न्स जस्टिफिकेशन बिफोर वॉर बिगिंस। कि मतलब कि एक लेजिटिमेट अथॉरिटी जो वॉर डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, वो जस्टिफिकेशन जो वॉर से पहले दी जाती है उसके बारे में है ये बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट का उससे रिगार्डिंग कोई लेना देना नहीं है। मोरल कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर से रिलेटेड उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, थर्ड, with reference to the Sharan Sthali initiative recently seen in news, consider the following statement. Okay, it is an initiative implemented in Jammu and Kashmir to support families affected by terrorism. ठीक है, ये करेक्ट है। शरण स्थली इनिशिएटिव इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन टू फैमिलीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। किसके लिए है? उन फैमिलीज को सपोर्ट और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना जो टेररिज्म से अफेक्टेड हुई हैं जम्मू और कश्मीर में। अंडर द इनिशिएटिव कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लेटर्स आर प्रोवाइडेड टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ टेररिज्म विक्टिम्स। ये भी सही है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स आर गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ टेररिज्म विक्टिम्स एज पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेजर। अच्छा, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ टेररिज्म विक्टिम्स क्या है?
जैसे कि कोई फैमिलीज टेररिज्म में अफेक्ट हुई हैं, उनके रिलेटिव्स या पार्ट ऑफ फैमिली, मतलब कि कोई भी नेक्स्ट जो भी हैं उनकी फैमिली में उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। द इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली अक्रॉस ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है। It is a Jammu and Kashmir specific initiative, not a nationwide program implemented across all union territories by Ministry of Home Affairs. तो ये जो है सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नेशन वाइड नहीं है। नॉट अ नेशन वाइड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस, और सभी यूटीज में नहीं इसे फॉलो किया जा रहा बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म फोर्स मेजोर ऑफन, ये इस टर्म के बारे में बात हो रही है, मेजोर ऑफन सीन इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स refers to which of the following situations? First is an unforeseeable event beyond the control of parties that prevents fulfillment of contractual obligation. ये करेक्ट है। फोर्स मेजर क्या होता है? रेफर्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल दैट हिंडर कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस। फोर्स मेजर क्या होता है कि मतलब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किया गया दो कंट्रीज के बीच में, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं लाइक वार लाइक सिचुएशन, उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पॉज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में बात हो रही है कि रेफर्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल दैट हिंडर कॉन्ट्रेक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। A clause that automatically cancels a contract due to financial losses incurred by one party. नहीं, ये फाइनेंशियल लॉसेस के कारण नहीं पोज होता। फाइनेंशियल हार्डशिप अलोन यूजली डज नॉट क्वालिफाई अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस के कारण नहीं कैंसिल होते, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉर लाइक सिचुएशंस में या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है गॉड मेड कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो तब पोज किया जा सकता है। इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, वॉर्स और पेंडेमिक में भी कवर्ड अंडर इट। हाँ, ये करेक्ट है। नेचुरल डिजास्टर, वॉर एंड पेंडेमिक्स आर कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूडेड अंडर फोर्स मेजर क्लोजेस। ये करेक्ट है। तो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the atomic clocks used in India's regional navigation system NAVIC, consider the following statements. Okay, atomic clocks in navigation satellites are essential for precise positioning and timing services. ये correct है। जो atomic clocks हैं navigation satellites में, वो किस लिए ज़रूरी है? precise positioning and timing services के लिए। Atomic clock provide extremely accurate time measurement which is crucial for satellite navigation system. बिल्कुल correct है। Failure of atomic clock can reduce the accuracy of navigation signals transmitted by satellites. Correct है। Any malfunction in atomic clock affects signal timing, thereby reducing positional accuracy. कोई भी malfunction होता है अगर एटॉमिक क्लॉक में, तो वो किसको अफेक्ट करती है? सिग्नल टाइमिंग को, और रिड्यूस करती है पोजिशनल एक्यूरेसी को, ठीक है। नेक्स्ट, नेविक इज ऑपरेटेड बाय डीआरडीओ। नहीं, नेविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इसरो, नॉट डीआरडीओ, ठीक है। इसरो के द्वारा ये डेवलप और ऑपरेट होती है, डीआरडीओ के द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, with reference to Pinaka multi-barrel rocket launcher system, consider the following statements. It is an indigenously developed rocket artillery system designed for Indian Armed Force. Correct है। Pinaka is an indigenous rocket artillery system developed under India's Defense Research Program. इंडिया का अपना आर्टिलरी सिस्टम है, इंडिजीनियस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, developed under India's Defense Research Program. The system is capable of launching multiple rockets in a short span to neutralize area targets. Correct है। It is designed for rapid salvo firing to target large enemy areas with high precision.
ठीक है, लार्ज एनिमी एरियाज को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया और हाई प्रिसीजन के साथ। इट हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय इसरो एंड इंडियन एयरफोर्स, नहीं ये इनकरेक्ट है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ विद इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स, नॉट बाय इसरो और द इंडियन एयरफोर्स। डीआरडीओ के द्वारा है, इसरो और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नहीं ये डेवलप हुई है। Next question, with reference to section 301 of the Trade Act of 1974, frequently seen in global trade disputes, consider the following statement. It authorizes United States to investigate and respond to unfair trade practices by other countries. Correct है। जो section 301 है वो empower करता है US trade representative को to investigate unfair trade practices such as इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। तो यूएस को ये एम्पावर करता है कि इन्वेस्टिगेट कर सकता है यूएस कि कहाँ किसी कंट्री में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज जैसी ये तो नहीं हो रहा, तो ये यूएस को एक पावर प्रोवाइड करता है। एक्शंस अंडर सेक्शन 301 में इंक्लूड इम्पोजिंग टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। करेक्ट है। यूएस क्या कर सकता है, टैरिफ सैंक्शन और ट्रेड में मतलब टैरिफ वगैरह ये इम्पोज कर सकता है अगर उसे कहीं पर मिल जाता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी लाइक ये हो रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो कर सकता है। द प्रोविजन कैन बी इन्वोक्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये इनकरेक्ट है। US can act unilaterally under section 301 prior WTO approval is not mandatory. WTO का अप्रूवल पहले नहीं मैंडेटरी है, तो डिस्प्यूट्स में लेटर भी चैलेंज्ड एट WTO। बाद में आप चैलेंज कर सकते हो WTO में, बट पहले US एक्ट कर सकता है खुद से ही। Next question, with reference to Sujal Gaon ID recently seen in the context of rural water governance, consider the following statement. First is, it is a unique identification system developed to monitor water security status at the village level. Correct है। Sujal Gaon ID is a village level digital identification system assessing water availability and sustainability। जो सुजल गांव आईडी है वो विलेज लेवल पर एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आईडी सिस्टम प्रोवाइड करता है कि उसे क्या असेस कर सकते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज अंडर जल जीवन मिशन। करेक्ट है। It aids planning and monitoring under Jal Jeevan Mission to ensure safe drinking water access। कि safe drinking water access है और किसके अंडर है ये? It aids planning and monitoring under Jal Jeevan Mission। Next, it is issued as a personal identity document to rural households for availing water subsidy, नहीं ये पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल आईडी फॉर हाउस होल्ड बट अ गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग टूल एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल पर है ये, ठीक है, ये विलेज लेवल पर है, अब पर्सनल लेवल पर नहीं है, ठीक है, एट विलेज लेवल। नेक्स्ट, with reference to Sejal ballistic missile, consider the following statement. It is a solid fuel medium range ballistic missile developed by Iran. Correct है। Sejal is an indigenously developed Iranian medium range ballistic missile। ईरान ने खुद डेवलप की है ये सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। सॉलिड फ्यूल इनेबल्स क्विकर लॉन्च रेडीनेस कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स। जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं उनके लिए क्या है, लेस प्रिपरेशन टाइम चाहिए, तो मोबिलिटी इंप्रूव होती है और रैपिड एकदम से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल है, ये ध्यान रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। छोटी सी चीज़ भी क्वेश्चन गलत करा देती है कि सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है, तो ये सॉलिड फ्यूल है। द मिसाइल इज पार्ट ऑफ नाटोज मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम इन वेस्ट एशियन नू। The missile belongs to Iran's strategic arsenal and is not connected to NATO's defense system। NATO का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ईरान की अपनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, with reference to the Megamalai wildlife sanctuary, consider the following statement. It is located in western ghats of Tamil Nadu। Correct है। Megamalai wildlife sanctuary is situated in western ghats in Tamil Nadu। Correct।
द सेंचुरी फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोटेक्टेड लैंडस्केप दैट इंक्लूड परियार टाइगर रिजर्व, करेक्ट है। इट इज इकोलॉजिकली कनेक्टेड विद परियार टाइगर रिजर्व, फॉर्मिंग एन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ठीक है, ये कनेक्ट करती है। इसमें मतलब कि मगरमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और क्या इंक्लूड होता है, परियार टाइगर रिजर्व इंक्लूड होता है। इट लाइज विद इन द ईस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं। द सेंचुरी लाइज इन वेस्टर्न घाट्स, नॉट ईस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी रीजन। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये है, ईस्टर्न घाट्स में नहीं। ठीक है, तो आज के हमारे यही MCQ थे आज के डे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली MCQ ज़रूर सॉल्व करते रहें, ताकि आप जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट आपको पता लगता रहे कि सही पढ़ रहे हो या नहीं, या कुछ डाउट रह जाता है तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।